एवियन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिक्विड स्टेट पहले गैस स्टेट, दोनों देखने से पहले एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि मैटर क्या है। मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि मैटर वो है जिसका कोई मास होता है और वो कोई स्थान ग्रहण करती है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे मैंने आपको इस मार्कर का एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर है और ये पूरे स्पेस में ये इतनी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कोई वेट होगा, मास होगा, तो इसको हमने कहा था मैटर। अब मैटर जो है वो तीन टाइप के बताए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। और लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक दूसरे से बहुत, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स बनते हैं, जो वीक अट्रैक्शन होता है या जो डिस्पर्शन फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड वो थोड़ा सा वीक होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में क्लोज होते हैं, लेकिन इतने क्लोज नहीं होते कि वो सॉलिड स्टेट को ऑक्यूपाई कर सके या गेन कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट है लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर देन गैस एंड वीकर देन सॉलिड। गैस की कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच का वो गैस की कंपैरिजन में ज्यादा होता है और सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्लोजर होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल बहुत पास इस तरह से बाउंडेड रहते हैं, लिक्विड में वो थोड़े इतने दूर होंगे और गैस में वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिगजैग या रैंडमली अरेंज्ड होते हैं पूरी जगह पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा फ्लोइंग टेंडेंसी। जब हमने सॉलिड स्टेट की बात की, तब सॉलिड स्टेट की बात करने पर हमने देखा कि सॉलिड जो है वो एकदम टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे से। मॉलिक्यूल जो हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के अंदर टाइटली बाउंडेड हैं, तो वो उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं है, मूवमेंट नहीं कर पाते, वो केवल और केवल वाइब्रेशन मोशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अलावा। ऐसा लिक्विड स्टेट में नहीं होता। लिक्विड स्टेट में फ्लोइंग टेंडेंसी प्रेजेंट होती है, डिफ्यूजन होता है, मतलब जो लिक्विड पार्टिकल है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और इजीली फ्लो कर सकते हैं तो सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में फ्लोइंग टेंडेंसी बहुत हाई होती है, इसमें तो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, ये केवल वाइब्रेशन मोशन करता है। तो सेकंड आपका पॉइंट है फ्लोइंग टेंडेंसी जो लिक्विड स्टेट में मिलती है हमको। थर्ड पॉइंट है आपका डेंसर देन गैस। डेंसिटी की बात की थी हमने, डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी आपकी होती है D इज इक्वल्स टू M अपॉन V। अब जब D इज इक्वल्स टू M अपॉन V है तो मास किसी भी मैटर का तो चेंज होता नहीं है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो। क्यों? क्योंकि ये चीज है, ये पेन है, इसका कोई मास होगा कि नहीं, मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। उनका जब हम मास निकालेंगे तो अगर मैं इसको मेल्ट भी कर दूं तो वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे क्योंकि मास कंजर्व रहता है। ये लॉ है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो किसी भी चीज का मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास तो सेम रहेगा, मास सेम रहेगा तो चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कैसे? अब हमने बात की सॉलिड में और लिक्विड में, तो जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में क्लोज है मॉलिक्यूल और लिक्विड में आने के बाद वो दूर दूर हो गए। जब दूर दूर होंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो D जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी जो होगी वो सॉलिड की कंपैरिजन में तो कैसी होगी? कम होगी। और
गैस की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम वॉल्यूम होता है आपका सॉलिड का। सॉलिड से ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉलिड की कंपैरिजन में कम और गैस की कंपैरिजन में ज़्यादा। तो हमने लिखा है डेंसर देन गैस, तो गैस की कंपैरिजन में ये ज़्यादा डेंस होता है, बट सॉलिड की कंपैरिजन में कम डेंस होता है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वॉल्यूम डेफिनेट बट शेप डिफरेंट। तो वॉल्यूम डेफिनेट का एग्जाम्पल सबसे अच्छा हम ये लेते हैं कि 1 लीटर वाटर ले रहे हैं हम। अब जब हम 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो उस 1 लीटर वाटर को अगर मैंने बॉटल में रखा हुआ है तो वो बॉटल शेप का है, अगर मैंने उसे किसी कंटेनर में पास कर दिया तो वो उस कंटेनर शेप का है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी बट वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, क्योंकि 1 लीटर वाटर ही रहेगा। तो ये लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है गैस की कंपैरिजन में, वीक है सॉलिड की कंपैरिजन में, फ्लोइंग टेंडेंसी प्रेजेंट होती है, डेंसर देन गैस है, वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप डिफरेंट है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इस तरह से डिस्टेंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब फोर्स ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस कम होती है, जब फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी। तो क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और हम फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन गैस बट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर स्मॉल देन गैस। अब आ जाते हैं गैस के ऊपर, गैस स्टेट। तो गैस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर जब आप तीनों में कंपैरिजन करोगे तो याद करना इनको इजी रहेगा। हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेट में, उसके बाद हमारे लिक्विड पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है गैस की कंपैरिजन में बट सॉलिड की कंपैरिजन में वीक है। इसी तरह से अब हम आ रहे हैं गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम होता है या नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। बिल्कुल भी इंटरैक्शन उनके बीच में हम नहीं मानते, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से नेग्लिजिबल अट्रैक्शन करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन गैस स्टेट में कैसा रहता है? नेग्लिजिबल। गैस जो होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल कैसे? जैसे कि ये पूरा रूम है, इस पूरे रूम में गैस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो भी एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस प्रेजेंट है, मान लो वो सारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस पे प्रेशर एक्सर्ट करूँ, प्रेशर लगाऊं, तो प्रेशर लगा के मैं इसको एक छोटे से कंटेनर के अंदर भी ला सकती हूँ। जैसे कि मैंने छोटा एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था कि जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है, और जब आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हो तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर आती है। तो वो जो सारी गैस है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। जब वो एनवायरनमेंट में फैलेगी तो आपको पता थोड़ी वो कितना दूर तक फैलेगी। तो वो जो चीज़ वो एक बॉटल में बंद थी उसका वॉल्यूम अब बहुत ज़्यादा हो गया, वो फैल गई है चारों तरफ, एनवायरनमेंट में चली गई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत दूर दूर तक जाएगी। तो वही चीज़ है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल होने से हम ज़्यादा वॉल्यूम में फैली हुई गैस को बहुत कम जगह पर स्टोर कर सकते हैं, और जब हम किसी भी गैस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बहुत हाई अमाउंट का, तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। और जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी कि डेंसर देन गैस होता है लिक्विड, तो जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चारों तरफ फैली हुई है, वो इवनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है हर जगह पर, जहाँ उसको जगह मिलती है वो वहाँ से पास हो जाती है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम जो है आपका गैस के लिए बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स कैसा है, मिनिमम। जब फोर्स मिनिमम होगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जैसे कि ए है, इसका दूसरे ए से बॉन्ड है वो इतने डिस्टेंस पर है, तो बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बॉन्ड बहुत वीक होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मिनिमम है।
और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मिनिमम है तो मिनिमम होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंपैरिजन में डेंसिटी मिनिमम होगी। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होती, दोनों डेफिनेट नहीं होती। मास, जैसा मैंने आपको बताया, मास कंजर्व रहेगा सभी में। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन से क्या होता है, मास किसी का भी चेंज नहीं होता। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में या किसी भी स्टेट चेंज होने में, तो वो मास हमेशा सेम रहेगा। तो वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होगी। वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं है, जैसे कि ये रूम है, इस रूम में कोई गैस है, बहुत सारी गैसेस भरी हुई है, सारे रूम के जो डोर्स हैं वो क्लोज हैं। अभी मैं इन डोर्स को खोल दूं तो यहाँ से गैस बाहर जाने लगेगी या फिर बाहर से जो एयर है वो अंदर आने लगेगी। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली फैल जाती है गैसेस जो होती हैं। तो वॉल्यूम उनका बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। तो ना तो वॉल्यूम इनका डेफिनेट है ना शेप। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर की शेप की गैस आपकी हो जाएगी, जैसा कि हम लिक्विड के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इवनली मिक्स्ड या यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं ये डोर खोलती हूँ तो गैस जो स्प्रेड हो जाएगी यूनिफॉर्मली, इक्वली, इवनली हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में जा रही है, वो हर डायरेक्शन में जाएगी यूनिफॉर्मली। तो इवनली मिक्स्ड होती है। लास्ट है आपका जो प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं या गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो गैसेस होती हैं वो सरफेस पर प्रेशर लगाती है। जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है वो हम पर, ये अर्थ सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे ऊपर एयर या फिर ऑक्सीजन या सबके मॉलिक्यूल्स है, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मुझ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करने का, वो इक्वल होगा हर जगह पे। मतलब वो मुझ पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो इस पेन पर भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस बोर्ड पर भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर वो गैस एक्सर्ट करती है, क्योंकि वो गैस यूनिफॉर्म मैनर में फैली हुई है। तो वो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लगाएगी, यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी। तो ये कुछ हैं आपके गैस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा टॉपिक था मैटर। मैटर में हमने 3 टाइप पढ़े थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट।